अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 है जिसमें हमारे पास पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। यानी कि ये पूछ रहा है कि डिटरमाइन, जैसे डिटरमाइन में सबसे पहले अगर आप जान लें कि डिटरमाइन क्या है। डिटरमाइन का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ किस पोजीशन पर है, यानी कि कौन सी चीज़ है वो किस पोजीशन पर मौजूद है, तो वो हमने बताना होता है, ठीक है। और द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, यानी कि हमने बताना है कि ये जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन में कौन से क्वाड्रेंट पे हैं। तो क्वाड्रेंट का भी एक अलग कंसेप्ट है और कोऑर्डिनेट प्लेन का भी, तो लिहाजा वो मैं इंशाल्लाह मज़ीद इस पे भी एक्सप्लेन के साथ एक वीडियो इस पे भी अपलोड करूँगा। तो फ़िलहाल हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमने बताना है कि ये 4 पॉइंट्स इस ग्राफ के अंदर कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। जैसा कि लाइक दैट ये P पॉइंट है तो ये इनमें से किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और आपको ये आइडिया होगा कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड, इसको हम थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट हम कहते हैं। तो ये आपको आइडिया होगा। तो अब सबसे पहले हम अपने P पॉइंट को देख लेते हैं कि P पॉइंट में हमारे पास कौन कौन से इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए तो आपके पास ये -4 और 3, और हम आपको पता है हम सपोज करते हैं जब हमारे पास कोई इससे 2 पॉइंट्स होते हैं हम फर्स्ट वाले को x के इक्वल ले लेते हैं और सेकंड को y के इक्वल। और जैसे कि आपके पास ये वाली लाइन हमारे पास x एक्सिस है और ये वाली लाइन y एक्सिस है, इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव होते हैं और इस साइड पर नेगेटिव होते हैं। तो जस्ट हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं P में हमारे पास -4 है, -4 है यानी कि x है, तो ये हमारे पास कहाँ पे लाई करेगा, इस जगह पे ये लाई करेगा। और उसके बाद आता है 3 हमारे पास y में है तो वो आपके पास इस जगह पे लाई करेगा। मतलब कि अगर मैं इसको 3 है आपके पास इस तरह अगर इसको ड्रा करूं और यहाँ से ये 4, तो इस पॉइंट पे ये आके क्या करेंगे, मीट कर जाएंगे। तो इस पॉइंट को मैं P का ही नाम दे देता हूँ यही, तो ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा -4 व 3। तो मतलब ये किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा, सो P -4 व 3 lie on the सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि हमारे पास ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई कर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह हम Q वाला ले लेंगे। Q में आप देखो -5 आ रहा है x एक्सिस पे, x एक्सिस पे आपके पास -5 यहाँ पे बन रहा है, और फिर आपके -2 y एक्सिस पे आपके पास -2 आ रहा है यहाँ पे। तो मैं अगर इसको यहाँ से ड्रा करता लाऊं और इधर से आप -2 को ले आओ तो आपके पास यहाँ पे आकर ये मीट कर जाएंगे। तो इसको मैं उसी तरह Q का नाम दिया -5 और -2, तो मतलब ये किस में लाई कर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं यहाँ पे उसी तरह लिखूँगा, यहाँ पे Q -5 और -2, तो ये एज इट इज़ लाई ऑन दी, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हम R की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे x एक्सिस पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे, और y एक्सिस पे भी आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ से ये आपके पास, तो ये पॉइंट आपके पास मीट कर जाएगा। तो R आपके पास आ जाएगा 2 × 2/2। तो ये आपके पास उसी तरह R 2/2 लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है S वाला पॉइंट, उसमें दिया हुआ है हमारे पास 2 और -6। 2 आपके पास x एक्सिस पे यहाँ ही लाई करेगा अगेन, और -6 आपके पास y एक्सिस पे लाई करेगा यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ से लेता आऊँगा
और आपके पास ये यहाँ पे करके मीट कर जाएगा। तो ये आ जाएगा s इंटू 2 - 6, तो ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट आ जाएगा। s इंटू 2 - 6, तो ये लाई ऑन दी 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कह रहा है ड्रा द ग्राफ। इनके हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, तो हमने उसके ज़रिए से क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। जैसे पार्ट नंबर 2 में हमारे पास दिया है x = -3, तो हमने ये बताना है कि ये ग्राफ के अंदर कहाँ पे, कौन सी जगह पे ये लाई कर रहा है पॉइंट, और इसकी हमने लाइन ड्रा करनी है। बेशक वो लाइन लीनियर इक्वेशन में यानी कि स्ट्रेट लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन होती है यानी कि वो इस तरह हो, इस तरह हो, या जैसे मर्जी हो, वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो सबसे पहले अब आपको एक पॉइंट तो आपके पास गिवन है, यानी कि x किसके इक्वल है, -3 के। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, एक टेबल बनाना होता है। टेबल बनाना होता है, उसमें हमने क्या करना होता है, x और y की वैल्यूज़ को मालूम करना होता है। तो हमारे पास एक पॉइंट बन जाता है। जैसे हमारे पास x का कोई नंबर है तो हम वो लेते हैं, तो अगर y का हम कोई सपोज कर लें, तो उन दोनों को सोल्व करने के बाद आपके पास एक पॉइंट बन जाता है, एक x का और एक y का नंबर लेकर, तो वो एक पॉइंट बन जाता है। तब यहाँ पे तो हमारे पास x = -3 दिया है, यानी कि आपके पास जो x है वो टेबल में हर जगह पे क्या आ जाएगा, -3 ही आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, -3, यानी कि टेबल में x की जगह क्या आ जाएगा, हर जगह ही -3 आ जाएगा ये। और यानी कि ये इधर वाली साइड से भी अप टू सोन, उधर भी अप टू सोन, और y हमें नहीं पता। तो जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू का ना पता हो, तो हम उसको अपने से सपोज कर लेते हैं, हम उसको 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से जैसे मैंने ले लिया 0 1 2, आगे भी मैं ले सकता हूँ 3, अगर मैं टेबल को बढ़ा दूँ 0 1 2, और इस साइड पे आपके पास आ जाएगा -1 -2 -3, यानी कि इधर से भी अप टू सोन और उस साइड से भी अप टू सोन चलता जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे लूँ अब आपके पास x क्या है, -3 है, x एक्सिस की तरह ये आपके पास क्या x -3 है, और y आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पहले मैंने 0 से ले लिया, ये आपके पास 0 पॉइंट आ गया। अगर मैं जाता हूँ 1 पे, तो ये आ गया y का 1 आ जाएगा, ये आ गया 1, और -3 x एक्सिस पे यही आ जाएगा, यानी कि यही पॉइंट बनेगा। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ से 2 लेता हूँ, 2 लिया और उसके बाद क्या लूँगा, x का -3, तो फिर वो इसके सामने ही बनेगा। अगर मैं -1 लेता हूँ, तो नीचे से इसके सामने क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से -2 y का लेता हूँ, तो -3 x का लूँगा, तो फिर यहीं पे पॉइंट बनेगा, यानी कि इस पे भी यहाँ ही पॉइंट बना। ये -1 जब सॉरी हमने 1 लिया था जब y का, तो तब भी इसके सामने यहाँ पे पॉइंट बना। जब मैंने 2 लिया, तो तब भी हमारे पास यही पॉइंट बना। अगर मैंने नीचे से -1 लिया, तो तब भी ये पॉइंट बना, -2 लिया तब भी ये, -3 लिया तो तब भी ये बना। तो इसका मतलब ये हमारे पास फिर क्या बन रही है, एक ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरह ड्रा कर दूँगा कि हमारे पास x एक्सिस में यहाँ पे ये लाइन बन रही है x, तो इसको इसी लाइन को हम नाम दे देंगे x = -3 का। तो अब नेक्स्ट आते हैं इसकी तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में आपके पास दिया है y = -1, यानी कि टेबल आप इसी तरह अगर मैं ड्रा करूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेबल ले लिया, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x और y। ठीक है, एक्स वाई। अब y में आपके पास क्या आ रहा है, -1, तो मतलब कि आपके पास y में हर जगह क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। अब x को हम अपने से सपोज कर लेंगे। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ 0 1 और 2, -1 और -2। अब मैं अगर 0 लेता हूँ, 0 तो आ जाएगा यहाँ पे x एक्सिस पे, 0 आ गया यहाँ पे, और y की जगह -1, तो -1 ये 0, और y में -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं लेता हूँ 1, ये मैंने लिया 1, ये वाला, तो सॉरी ये 1 आएगा x का, ये 1 लिया,
और उसके बाद आंसर क्या आ रहा है -1, तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये पॉइंट बन रहा है। अगर मैंने लिया ये 2 और फिर आपके पास ये -1 है, तो इसका यहाँ से और यहाँ से लेके ये पॉइंट बन जाएगा। अगर मैंने लिया x का -1 ये वाला और y का भी -1, तो इसका पॉइंट ये बन रहा है। अगर मैं लेता हूँ -2 और यहाँ से -1, तो इसका पॉइंट भी, यानी कि इसकी भी क्या बन रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन बन रही है y = -1 की। तो अगर आपने टेबल भी ड्रा नहीं करना, तो आप डायरेक्ट भी, अगर आपको पता चल रहा है y = -1 है, तो आप y एक्सिस पे -1 की जगह इसको स्ट्रेट लाइन आप ड्रा कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो यही इन दोनों का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास इक्वेशन दी है y = 3x, यानी कि यहाँ पे आपके पास उसने y = 3x दी इक्वेशन, यानी कि x की अगर हम कोई वैल्यू रखें तो हमारे पास एक y की वैल्यू भी आ जाए। जैसे कि ये मैंने एक टेबल ड्रा की है, तो इसमें मैंने अपने से सपोज कर ली x की वैल्यूज़, यानी कि 0, 1, 2 और -1, -2। अगर मैं यहाँ पे रफ में सोल्व करूँ तो आपके पास इक्वेशन है y = 3x। अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, अगर मैं x = 0 लेता हूँ, तो y = 3 × 0, तो y भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x 0 रखने से मेरे पास y भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट अगर मैं 1 रखता हूँ, y = 3 × 1, तो y = 3 1 ज़ा 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अगर मैंने x को 1 रखा तो y क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। अगर मैं इसी तरह सपोज y = 3 × 2, अगर मैंने x को 2 रखा तो 3 2 ज़ा 6, तो मेरे पास y क्या आ जाएगा, वो y 6 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में अगर मैं रखूँ x = -1, तो 3 × -1, तो मेरे पास आ जाएगा -3, तो y क्या आ जाएगा, -1 रखने से y आ जाएगा -3। और अगर मैं इसी तरह यहाँ पे y = 3 × -2, x की जगह -2 रखा तो ये क्या आ जाएगा, -6। तो मैंने x को जब -2 रखा तो ये क्या आ गया, -6। अब आप देखिए, अब मेरे पास एक कोऑर्डिनेट्स बन गए। जैसे एक मेरे पास पॉइंट बना 0 0 1 3 2 6 -1 3 -2 -6। सबसे पहले हम x का 0 देखेंगे। x एक्सिस में 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं y एक्सिस पे 0 देखूँ तो वो भी क्या आ रहा है, यहाँ पे। एक पॉइंट तो मेरा ये मिल गया। नेक्स्ट अगर मैं x एक्सिस पे देखूँ 1, तो वो है यहाँ पे, और 3 मुझे कहाँ पे मिल रहा है, y एक्सिस पे, वो यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को लाई करवाऊँ तो आपके पास आ जाएगा, इसको अगर यहाँ पे लाऊँ तो ये पॉइंट बन रहा है, यानी कि इसकी सीध में और 1 की सीध में मुझे ये पॉइंट मिल रहा है। और अगर मैं 2 6 देखूँ, 2 पे मैंने ये देखा, ये हमारे पास 2 है और y पे 6 कहाँ है, ये। तो जब मैं इसको ऊपर लेता जाऊँगा तो यहाँ पे 6 के सामने, तो ये मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट मिल जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं -1 लेता हूँ x एक्सिस पे, ये मैंने -1 लिया तो y हमारे पास क्या था, -3। तो जब इसको यहाँ पे सीधा लाऊंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा इधर ये आ जाएगा -1 के बिल्कुल सीध में। तो नेक्स्ट हमारे पास है -2 ये है, और अगर मैं इसको लाऊं तो y पे आपके पास क्या है, -6 है। तो अगर मैं इसको सीधा ले आऊं तो ये यहाँ पे मुझे ये दे रहा है पॉइंट, ये यहाँ पे इसने ये पॉइंट दिया। तो अब आप देखो, अब आपके पास एक पॉइंट्स की एक ये लाइन बन गई, यानी कि ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है। तो मैं इन्हीं पॉइंट को क्या करूँगा, मैच कर दूँगा, इनको आपस में मिला दूँगा। आगे भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस लाइन पे इक्वेशन कौन सी थी, y = 3x। ठीक है, तो इसी को हमने क्या करना था, ड्रा करना है। अब आपकी मर्जी है, ये जो हमारे पास पॉइंट्स बने थे इन पे आप इनका पेयर भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता था 0 0, और इस पॉइंट पे मैं लिख सकता था यहाँ पे 1 और 3, यहाँ पे इस पॉइंट पे 1 और 3,
और इस पॉइंट पे मैं लिख सकता था 2 और 6। इसी तरह हम नीचे वाले पॉइंट्स पे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इसका अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 8, वो आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पूछा है आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, कि हमारे पास ये जो लाइंस दी हुई हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं या वाई एक्सिस हैं। बेसिकली तो अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये लाइन नहीं, ये एक इक्वेशन है। तो आपको पता है कि जब हम ग्राफ में एक लाइन ड्रा करते हैं तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इसलिए हम इसको लाइन भी कह सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 2x इधर ही रहेगा, 1 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 और 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन बन गया है? ये क्वेश्चन तो बेसिकली आपके बन गया है वो क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि जहाँ पे हमने फाइंड करना था x, ड्रा द ग्राफ हमने करना था। तो x इक्वल टू 2, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रा करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3, ये x एक्सिस, ये x -1 की तरफ, -2 -3, ये 1 2 3, ये y एक्सिस की तरफ, ये -1 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -2 और -3, ये है y डैश। तो अब आपने इसको देना है x इक्वल टू 2। उसी तरह वो टेबल अगर आपने नहीं बनाना तो आप डायरेक्ट इसमें बता सकते हो ये x एक्सिस पे 2 की तरफ यहाँ पे लाई कर रहा है, तो आपके पास ये इस तरह हो जाएगा। तो अब आप इस पे क्या लिखोगे, x इक्वल टू, ये इक्वेशन कौन सी लाइन की थी, ये x इक्वल टू 2। अब ये पैरेलल किसके, पैरेलल टू x एक्सिस है या y एक्सिस है? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सो द लाइन is parallel to y एक्सिस। क्यों y एक्सिस? क्योंकि पैरेलल इसलिए कि एक लाइन और उसके बाद दूसरी लाइन अगर एक ही फासले पे दोनों इकट्ठी जा रही हों, जैसे ये लाइन भी आपके पास एक ही फासले के साथ जा रही है और ये भी एक ही फासले के साथ जा रही है, यानी कि अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर ये है तो इसका भी यहाँ पे यही है, अगर इसका डिस्टेंस यहाँ पे ये है तो इसका भी यहाँ पे है। ये मेरे पास इस तरह वर्टिकल में बनी है तो आप इसको पैरेलल टू वाई एक्सिस कहोगे। अगर मेरे पास ये बनती हॉरिजॉन्टल में तो मैं इसको कह देता पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी हमारे पास उसी तरह की इक्वेशन दी, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2x इधर ही, 2y उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 2 और 2 आपस में कैंसिल और हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई है। अब इसमें से उसी तरह आप टेबल बनाओगे, टेबल आप बनाओगे तो उसमें आप सपोज x कर लो या y, आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ रख लोगे 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो मैं पहले यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पे उसी तरह 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये आ जाएगा 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। ये सपोज हमने एक ग्राफ ड्रा कर लिया। अब हमने लेना है कि अब मैं सपोज अपने तौर पे ले लेता हूँ, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे ये एक टेबल भी चले साथ में ड्रा कर लेते हैं, ये आ जाएगा x और y, और यहाँ पे अगर मैं सपोज x को अपने तौर पे वैल्यू ले लूँ -2 -1 0 ये 1 और ये 2, ठीक है। ये मैंने x एक्सिस पे अपने तौर पे वैल्यूज़ ले ली। अब मैं अगर मैं x को 0 रखूँगा तो y भी क्या आएगा, ज़ाहिर बात है अगर मैंने x को 0 रखा तो y भी 0 आएगा, और अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो y भी क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर मैं x को 2 रखूँगा तो y भी मेरे पास 2 आएगा, अगर मैं x को -1 रखूँगा तो y भी -1, x को -2 रखा तो y भी क्या आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा। तो अब आपके पास अगर पहला तो 0 0 आ गया, वो यहाँ पे आ जाएगा,
दूसरा आपके पास 1 1, यानी कि x पे भी 1 और y पे भी 1, तो आपके पास ये पॉइंट बन गया। अब x पे भी 2 और y पे भी 2, तो आपके पास ये पॉइंट बन गया। अब आपके पास x पे माइनस और y पे भी -1, तो आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे x पे -2 और y पे भी -2, तो आपके पास ये, तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गई। इक्वेशन हमारी इस पे क्या थी, 2x - 2y = 0। अब आपने बताना है कि ये किसके पैरेलल है, ये x के पैरेलल है या y के। तो ये किसी के भी नहीं है, क्योंकि ना ये हॉरिजेंटल में है ना ये वर्टिकल में है। ये आपके पास इस शेप में स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये ना x के पैरेलल है ना y के। तो आप यहाँ पे लिख दोगे these line neither to parallel x-axis nor to